तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और पता नहीं क्यों ऐसा मेरा मन किया शेयर करने, बट पता आदमी खुल के सबसे इतनी अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाता। तो ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली में जो भी है हम उनसे शेयर करें। तो आप मेरी फैमिली हो और सबसे ओपनली मैं आपसे ही शेयर कर सकती हूँ। तो पहले मुझे बहुत ऐसे लॉन्ग टर्म एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, टेंशन था। और जैसे मैं घर से नीचे भी उतर रही, मेरा 2 फ्लोर का घर है, तो अगर मैं नीचे आऊँ तो मुझे इस चीज़ का डर रहता था कि बाहर कोई है, कोई देख रहा है और पता नहीं क्या हो जाएगा। इवन मतलब इतने बैड थॉट्स थे कि मुझे लगता था दरवाज़ा ना तोड़ दे, खिड़की से तो नहीं देख रहा, ऐसा मेरे दिमाग में था। फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को मैंने डाइवर्ट किया, भगवान से जुड़ने की कोशिश की। बालाजी महाराज से मैं जुड़ी और बागेश्वर धाम सरकार के थ्रू मैंने देखा, उनको सुना और बालाजी सरकार की महिमा सुनी, सन्यासी बाबा की महिमा सुनी। और जब से मैं उनसे जुड़ी, मैं रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, बजरंग बाण पढ़ती हूँ। तो एक तरह का डर खत्म होता है आपके अंदर, प्लस आपके अंदर सुरक्षा की भावना आती है। फिर वो अंदर से ही आता है कि प्रभु जी आप मेरे हर रूप में, सखा के रूप में, आप भाई के रूप में, पिता के रूप में, हर रूप में प्रभु मेरे, मैं आपकी, और सब आप पे अर्पण, सब आपके हाथ में है। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अभी भी रेगुलरली आप मानोगे नहीं कि मैं बॉलीवुड या हॉलीवुड कोई भी गाने में नहीं सुनती, सिर्फ मैं बालाजी के गाने सुनती, क्योंकि मेरे दिमाग को वो सुकून देता है। अभी भी मुझे रह रह के, मतलब मेरे हस्बैंड इस चीज़ को आपको बता सकते हैं, क्योंकि मेरा बहुत कठिन टाइम था और कई लोगों को मैंने इस चीज़ में इस दौरान चेक भी हुआ। मैंने जिनको अपना माना, अपना चीज़ें शेयर करी, उन्होंने मुझे बहुत अदरवाइज लिया। वो बोलते थे मेरे को आके कि वो आके रोती है मेरे पास, और मतलब किसी ने बात समझी नहीं। लेकिन जब से मेरे बालाजी मेरे को मिले हैं, किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, हर रूप में बालाजी मेरे हैं। अपना सारा दुख सुख इनको बताती हूँ और बोलती हूँ सब आपके हाथ में है प्रभु। हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, डर भी बंद हो गया, टेंशन भी बंद हो गया, एंजाइटी बंद तो नहीं हुआ, बीच बीच में होने भी कोशिश होती है ना, एंजाइटी, टेंशन, कुछ भी होने का कोशिश होता है। तो मैं यही बोलती, बालाजी कृपा करिए, बालाजी सरकार कृपा करते हैं, सन्यासी बाबा कृपा करते हैं, बागेश्वर धाम सरकार की ऐसी कृपा है कि फिर वो टेंशन सबसाइड हो जाता है और मतलब अच्छा लगना फील हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अपनी आस्था को बढ़ाते हो, भगवान से कनेक्ट करते हो, तो किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी एंजाइटी या डिप्रेशन पिल्स की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं तो। और मैं बहुत पर्सनली कनेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। और अगर आप खुद सुकून शांति में रहोगे ना, तो आपके बच्चे भी सुकून शांति में रहेंगे, परिवार अच्छा चलेगा आपका। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे चिढ़ती थी, गुस्सा आती थी और मुझे बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। बात बात पे हमारे हस्बैंड वाइफ में इतना झगड़ा होता था कि मेरे हस्बैंड को भी काइंड ऑफ एंजाइटी, बाकी अदरवाइज इज़ अ वेरी कूल पर्सन, बट उनको भी मेरी वजह से हो गया, क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ करती थी, बीपी के इशू हो रहे, कहीं कुछ हो रहे। पर जब से मैंने मतलब बालाजी से मैं कनेक्ट हुई, बालाजी मतलब कहते हैं ना कि मन में बसे बिल्कुल। अभी मैं मंगलवार शनिवार पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बालाजी के दरबार में जाऊँ, और मेरी दिली इच्छा भी है कि मैं बागेश्वर धाम जाऊँ, बागेश्वर धाम प्रभु के दर्शन करूँ। बागेश्वर धाम सरकार से तो नहीं मिल सकते, इम्पॉसिबल है। तो मैं इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं सोचती भी नहीं। एक बार तो मैंने उनको बहुत दूर से देखा, मतलब इतनी आपको कनेक्टिविटी बताती हूँ कि वो भोपाल आए थे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चल, और मैं अपने बेटे को उसके दोस्त के यहाँ बर्थडे में छोड़ने गई थी, तो वो आ रहे थे उसी रूट से। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम चले जाओ रोड के उस पार। मैंने कहा नहीं नहीं, बहुत भीड़ है। और तब मेरे अंदर डर भी बहुत था कि मैं रोड नहीं पार करूँगी। और फिर सामने से ऐसे उनकी गाड़ी आई, पता नहीं क्या माइंड सेटअप हुआ। पहले तो लगा अरे काश देख पाती मैं, काश दूर से ही एक दर्शन हो जाते। और मैं चलती गई, मैंने रोड पार कर लिया, रोड पार करके पहुंची, अरे बगल से बागेश्वर धाम सरकार निकले।
उनने माला फेंकी, मेरे को दर्शन हुआ, मेरे इतनी खुशी हुई, मेरे रोम रोम में इतनी खुशी कि मैं आपको अपनी खुशी बता नहीं सकती हुई। मतलब मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ और इतनी पॉजिटिविटी मिलती है मुझे बालाजी से, बागेश्वर धाम सरकार से, सन्यासी बाबा से कि मैं बता नहीं सकती। तो बालाजी सब पे कृपा करें और बालाजी बागेश्वर धाम सरकार भी सब पे कृपा करे, सन्यासी बाबा की कृपा हो सब पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण ये सब आप भी पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर किसी पिल की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई बीपी के इशू की ज़रूरत है, ना आप हाइपरटेंसिव हो गए, ना आपको एंजाइटी पिल की ज़रूरत पड़ेगी। बस एक दिल से कनेक्शन होता है कि हम उनको मानते हैं और दिल से मानते हैं बस। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत दिन हो जाते हैं, 4-6 दिन हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है अरे मेरे बालाजी उधर हैं, मैं अपने बालाजी के पास पहुंच नहीं पाई। और आप मानोगे नहीं, कल रात को ऐसा था कि अरे यार गई नहीं, मंगलवार को जाऊंगी ये वो, और उठी ऐसे ही प्लान बन गया और सामने मेरे बालाजी। तो मैं इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश कि बालाजी की कृपा हुई, उनने मेरे को दर्शन दिए। और अब सही में सिर्फ इतनी भावना बची है मन में कि बालाजी की भक्ति चाहिए और सब स्वस्थ रहें, इससे ज़्यादा कुछ मन में बचा ही नहीं है। सारा टेंशन, सारी एंजाइटी सब बालाजी के ऊपर छोड़ दी। बस इनसे मांगती हूँ उनकी भक्ति मिले और हमेशा जीवन भर मिले और दिन दूनी रात चौगनी बढ़े। जीवन में इतना सुकून मिलता है बालाजी की भक्ति से और हनुमान चालीसा पढ़ने से। हर रोग, हर व्याधा, हर संकट के उपाय है बालाजी। तो जय श्री बालाजी, जय बागेश्वर धाम सरकार की। ऐसे देख के अभी लग रहा होगा कि अभी भी प्रताड़ित है, पर अभी ऑफिस से आए इसलिए। तो चलो साथ में बने रहते हैं, रेसिपी शेयर करते। पर मेरा मन किया ऐसे ही कि जो मेरे डिप्रेशन की जर्नी थी, मैंने कितना डिप्रेशन फेस किया, मैं वो शेयर करना चाहती थी आपके साथ। और बस अब एक दिली वही सेम ख्वाहिश है कि बालाजी की भक्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़े बस। तो जय बालाजी सरकार की।